साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत सुमेधा पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय शोध छात्र ने रचा इतिहास। ठीक है, अब यह रचा इतिहास किस सब्जेक्ट पे? संस्कृत पे। और संस्कृत वह सब्जेक्ट है जिसे महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में एकीकृत किया है। देखिए, इसी को कहा जाता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ पे राह अपने आप बन जाती है। यह कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य किसी कार्य को करने के लिए ठान ले तो वह एक न एक दिन उसको अवश्य कर लेता है, और उसको चरितार्थ करके दिखाया है ऋषि राजपोट ने, जो कि अभी मात्र 27 साल की उम्र के हैं। ठीक है, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है ऋषि राजपोट की। देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय शोध छात्र ने रचा इतिहास, 2500 साल पुरानी संस्कृत की गुत्थी सुलझाई। मतलब भारत का ही एक जो है नागरिक, भारत ही का एक स्टूडेंट जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर के पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों पर शोध कर रहा था। आप जैसा कि पढ़ भी रहे होंगे, सूत्रों पर शोध कर रहा था। और भाषाओं के जनक ईसा से 700 वर्ष पूर्व की थी इनकी रचना, किसकी? पाणिनि की। ठीक है, अब उन्होंने ऐसा शोध कर दिया है कि अब बच्चों को कंप्यूटर के जरिए भी संस्कृत पढ़ाई जा सकती है। कैसी संस्कृत? जो पाणिनि की संस्कृत है, पाणिनि के नाम से जिसे आप जानते हैं। उस गुत्थी को 2500 साल से कोई व्यक्ति सुलझा नहीं पा रहा था, और उस विद्वान काफ़ी परेशान भी थे। लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का भारतीय शोध छात्र ऋषि राजपोट ने यह असंभव कार्य को संभव करके दिखा दिया। 700 वर्ष पूर्व भाषाओं के जनक कहे जाने वाले भारतीय मनीषी पाणिनि के नियम में बनी थी। क्या पाणिनि के नियम में बनी थी? अष्टाध्यायी। ऋषि ने अपने शोध पत्र इन पाणिनि, शोध पत्र का नाम क्या था उनके? इन पाणिनि, वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिदम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी में इस गुत्थी को सुलझाया है। तो ऋषि राजपोट के एक चीज़ तो ये आप जान लीजिए कि ऋषि राजपोट के जो है उसका शोध पत्र का क्या नाम था? वी ट्रस्ट डिस्कवरी द एल्गोरिदम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी में सुलझा लिया। ठीक है, होगा क्या अब इसको करने से कि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है, जो वर्तमान में एक क्रांति चल रही है, मीडिया क्रांति, इसमें क्या होगा? अब बच्चों को कंप्यूटर के जरिए भी पाणिनि के अष्टाध्यायी को पढ़ाया जा सकता है। जैसे अब हम लोग अभी तक मोबाइल या कंप्यूटर केवल इंग्लिश में, अन्य भाषाओं में चलाते थे, तो वह अब हमारे संस्कृत भाषा में भी बहुत जल्दी आने वाली है। इसीलिए हम कहा करते हैं कि संस्कृत समृद्ध भाषा है, देव भाषा इसीलिए यह नहीं थी, यह समृद्ध भाषा है। कुछ तो बात है कि जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। 8 अध्यायों में 4000 सूत्र हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अष्टाध्यायी का डिटेल किया गया है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और 4000 सूत्र बताए गए हैं। ये सूत्र किसी भी भाषा के वेद वाक्य हैं। अष्टाध्यायी में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक जीवन के नियमों का विस्तृत वर्णन है। अष्टाध्यायी के अध्याय में जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने कहा था कि इस ग्रंथ के सामने अंग्रेजी व ग्रीक या लैटिक की कल्पनाएं नगण्य हैं। समझ रहे हैं ना? मैक्स मूलर मतलब ये पश्चिमी देशों का बहुत बड़ा जो है विद्वान व्यक्ति था, लेकिन इसने संस्कृत की कितनी प्रशंसा की है। लेकिन हमारे ही देश में संस्कृत को हेय दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश विश्वविद्यालय के अनुसार संस्कृत के शीर्ष विद्वानों में राजपोट की खोज को क्रांतिकारी करार दिया गया है। वाह राजकोट जी! इसके कारण अब पाणिनि की व्याकरण कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई जा सकेगी। केवल यह कैसे सफल हुआ? राजपोट के शोध के कारण ही व्याकरण कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई जा सकेगी। राजपोट के अनुसार उन्हें कैम्ब्रिज में ज्ञान की दिव्य दृष्टि मिली, जिसके आधार पर वह यह कार्य करने में सफल हो पाए। 9 महीने बाद छोड़ दिया था प्रयास। राजपोट जी 9 महीने बाद प्रयास छोड़ दिए थे, उनको लगा था नहीं हो पाएगा, किंतु 9 महीने के लगातार प्रयास के बाद इस भाषाई गुत्थी को सुलझा पाने में जब विफल रहे वे, तो छोड़ दिया था उसका। कुछ सोच नहीं पा रहे थे, एकदम बिल्कुल बहुत परेशान से हो गए थे। ठीक है, फिर उन्होंने किया कि मंत्र और जाप में थोड़ा सा अपना ध्यान लगाया। फिर उनको नव स्फूर्ति हुई, फिर से उनको एक चेतना जगी। ठीक है, फिर राजपूत आगे कहा कि जैसे ही दोबारा मैंने उस पुस्तक को खोली, कुछ ही मिनट बाद मस्तिष्क में संकल्पनाएं आकार लेने लगी। देखिए, यही होता है जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं
2 बार 4 बार 6 बार 10 बार किए और नहीं समझ में आया, उसको वहाँ पे बंद करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा मेडिटेशन का सहारा लीजिए, थोड़ा संस्कृत का सहारा लीजिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर उस समस्या का समाधान मिलेगा। हमारे संस्कृत में इतनी ताकत है। तो उनको क्या हुआ, उसके बाद व्याकरण की गुत्थी सुलझाने का मार्ग मिल चुका था, समझ गया कि चमत्कार हो गया है। इसी अनुभूति के चलते उस रात, उसके बाद की कई रातों से सो नहीं पाया। कौन? राजपूत जी सोए नहीं कई रातों में, सब भूलकर घंटों लाइब्रेरी में गुजारने लगा, विषय से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने लगा, कई बार आधी रात तक पढ़ता और अगले दिन भी सुबह जल्द उठकर फिर पढ़ना शुरू कर देता। अन्य कार्य करते हुए भी मस्तिष्क संबंधी भाषाई मुश्किलें सुलझाने में लगा रहता था। ऐसा करते हुए 2.5 साल काटे, तब जाकर पाणिनि की गुत्थी सुलझाने में सफल हुआ। पाणिनि जैसे मस्तिष्क वाला दूसरा नहीं है। राजकोट जी कह रहे हैं कि 2.5 साल लग गए उनको पाणिनि की इस गुत्थी को सुलझाने में। फिर राजपूत जी पाणिनि की प्रशंसा में कहते हैं कि पाणिनि के पास अद्भुत मस्तिष्क था, मानव इतिहास में उनके मस्तिष्क वाला व्यक्ति होने का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। तो सही बात है, नहीं मिलता है। उन्होंने कुछ भी नया करने की नीयत से नहीं किया, उन्होंने वही किया जो उनके मस्तिष्क का स्तर था। उसी का नतीजा था कि वो दुनिया को ऐसी निधि दे गए जो हजारों साल बाद भी उतनी ही बहुमूल्य है जितनी उनके समय में थी। समझ रहे हैं आप लोग ना कि पाणिनि जी बहुत अद्भुत मस्तिष्क वाले व्यक्ति थे और दुनिया को अमूल्य निधि अष्टाध्यायी दे करके चले गए हैं। और उनकी बहुत रचनाएं हैं। फिर उनके जो है प्रोफेसर ने क्या कहा, किसके? राजपूत जी के, कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में संस्कृत प्रोफेसर वेसेंजो वर्जिनी ने कहा कि मेरे शिष्य ने हजारों साल की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाया है। यह असामान्य कार्य किया है। क्या किया है राजपूत जी ने? असामान्य कार्य किया है। संस्कृत भाषा के मूल तत्वों को समझने में मदद मिलेगी। जो उन्होंने खोज की, इससे संस्कृत भाषा के मूल तत्वों को समझने में मदद मिलेगी और संपूर्ण मानव जाति का विकास हो सकेगा, मानव सभ्यता का विकास हो सकेगा। ऐसा जो है ऋषि राजपूत के प्रोफेसर बर्जियानी जी ने कहा था। और इसी क्रम में देखिए, मैं आपके दैनिक जागरण पेपर में भी इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। दिख रहा है ना, ऋषि ने सुलझाई 2500 साल की संस्कृत की गुत्थी। धन्यवाद आप सभी को, आपने बड़े धैर्य के साथ हमें सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।